किसी भी देश की असली ताकत सिर्फ उसकी सीमाओं, हथियारों और सेनाओं में नहीं होती, बल्कि उन परिवारों के हौसले में होती है जो अपने बेटों को देश की सेवा के लिए भेजते हैं। और जब वही बेटा तिरंगे में लिपटकर वापस आता है, तो गर्व और दर्द दोनों एक साथ महसूस करते हैं। आज कहानी है एक ऐसे वीर सपूत की जिसने देश की सेवा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। एक ऐसा नाम जिसे अलीगढ़ ही नहीं बल्कि पूरा देश सम्मान के साथ याद करेगा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के टप्पल क्षेत्र के गांव सालपुर में हजारों आंखें नम थीं। गांव की गलियां उस वीर जवान की अंतिम यात्रा की गवाह बनी, जिसने भारतीय वायुसेना में रहते हुए देश की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। असम के जोरहाट में हुए दर्दनाक विमान हादसे में शहीद हुए भारतीय वायुसेना के सार्जेंट जितेंद्र शर्मा का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। जैसे ही शहीद की अंतिम यात्रा गांव पहुंची, पूरा इलाका भारत माता के जयकारों से गूंज उठा। हजारों की संख्या में लोग अपने वीर जवान को अंतिम विदाई देने पहुंचे। हर चेहरे पर गर्व था, लेकिन हर आंख में अपने लाल को खोने का दर्द भी साफ दिखाई दे रहा था। भारतीय वायुसेना के जवानों और अधिकारियों ने अपने साथी को पूरे सम्मान के साथ विदाई दी। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और गन सैल्यूट के साथ देश के इस वीर योद्धा को अंतिम प्रणाम किया गया। वह पल बेहद भावुक था, जब तिरंगे में लिपटे शहीद को देखकर परिवार के लोगों का धैर्य टूट गया। मां की आंखों में अपने बेटे को खोने का दर्द था, तो परिवार के सदस्यों के दिल में उस बलिदान का गर्व भी था। कहते हैं कि कुछ लोग सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं जीते, बल्कि उनकी जिंदगी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाती है। सार्जेंट जितेंद्र शर्मा भी ऐसे ही वीरों में शामिल हो गए हैं। उनकी अंतिम यात्रा में अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम, जिलाधिकारी अविनाश कुमार, एसएसपी नीरज जादौन समेत कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। जितेंद्र शर्मा युवा था, क्षेत्र में क्षति तो होती है, लेकिन जिस तरह से परिवार भी दुखी है, हम भी कल से यहीं पर और सभी जो भीड़ के माध्यम से आप देख रहे थे, लोगों के अंदर जिस तरह से जोश था कि भाई ऐसे शहीद हुआ है। और युवा लड़का था, होनहार था, माता पिता का से सहारा था। जब कोई चला जाता है तो मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि उन परिवार को शक्ति दे। क्या जानकारी मिली थी आपको? यही दुर्घटना हुई, प्लेन दुर्घटना हुआ, उसमें ये शहीद हुआ है। 6 लोग थे, 5-6 लोग शहीद हुए। इसमें 5 लोगों को बताया गया शहीद हुए। वही उसी कल से ही शोक की लहर फैल गई जब से। जितेंद्र शर्मा जी की श्रद्धांजलि देने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से डीएम और मैं और एसएसपी साहब महोदय द्वारा यहाँ पर प्रतिभाग किया गया। यहाँ पर माननीय सांसद जी और माननीय मंत्री जी भी प्रदेश सरकार के श्री सुरेंद्र गहलोत जी भी उपस्थित थे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हम सभी लोगों ने यहाँ पर उपस्थित होकर अमर शहीद जितेंद्र शर्मा जी को श्रद्धांजलि दी। सभी ने शहीद को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि देश ऐसे वीर जवानों के बलिदान को कभी नहीं भूल सकता। जोरहाट में हुआ यह विमान हादसा पूरे देश के लिए एक बेहद दुखद घटना है। इस हादसे में सार्जेंट जितेंद्र शर्मा समेत भारतीय वायुसेना के 5 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। इन जवानों ने उस वर्दी की शपथ निभाई जिसे पहनकर वे देश की सुरक्षा के लिए हर परिस्थिति का सामना करने निकलते हैं। एक सैनिक की जिंदगी आम इंसान से अलग होती है। जहां हम अपने सपनों के लिए आगे बढ़ते हैं, वहीं एक सैनिक करोड़ों देशवासियों की सुरक्षा को अपना सपना बना लेता है। शहीद जितेंद्र शर्मा की कहानी यही बताती है कि देश की सेवा केवल एक नौकरी नहीं, बल्कि एक संकल्प होता है। आज सालपुर गांव ने अपना एक बेटा खोया है, लेकिन पूरे देश ने एक वीर योद्धा पाया है। आने वाली पीढ़ियां जब भी देशभक्ति, साहस और कर्तव्य की बात करेंगी, तो ऐसे वीरों का नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा। शहीदों की कुर्बानी हमें याद दिलाती है कि हम जिस आज़ादी और सुरक्षा के माहौल में जी रहे हैं, उसके पीछे कई अनगिनत बलिदान छिपे हैं। तिरंगे में लिपटकर लौटने वाला हर जवान हमें यही संदेश देता है कि राष्ट्र सबसे पहले है और कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म है। सालपुर की मिट्टी आज उस वीर सपूत के बलिदान से गौरवान्वित है। आंखों में आंसू है, लेकिन सिर गर्व से ऊंचा है। अमर शहीद सार्जेंट जितेंद्र शर्मा को देश का कोटि कोटि नमन।